Hello everyone, hello my dear students, good evening to all of you, good evening to all and आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार। मुझे आप लोगों को क्लास देते हुए बहुत खुशी हो रही है। आप लोग मेरी क्लास को पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब कमेंट भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, जो मैं आगे आप लोगों को आगे का क्लास देता रहूं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। इसका मतलब हो गया सहायक सहायक क्रियाएं, यानी सेंटेंस में जो है ये क्रियाएं जो है हेल्पिंग वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स की जो जो वर्ब्स हैं वो जो है सहायता करती है किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेशन करने में। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मोहन एक लड़का है या मोहन लड़का है, अगर कहते हैं तो इस सेंटेंस में सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। और हमारा वर्ब क्या है? तो हाय जो है ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और हाय जो आया है वो बी फॉर्म से आया है। किस फॉर्म से आया है? बी से, टू बी से आया है। टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर और बीइंग और बीइंग। ये फॉर्म्स हो गए। मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अगर आप ये टोटल जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक्सिलरी वर्ब्स हैं और सहायक क्रियाएं हैं, अगर इसको आप सही से अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप जो है अंग्रेजी बोलने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। अंग्रेजी बोलने के लिए जो है आप प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो अब देखिए, एक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स होते कितने हैं ये आप देख लीजिए। पहले ये जो बी जो फॉर्म है इसको हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब होता है, जैसा कि आप पढ़े होंगे, टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन, यानी आना जाना गाना। तो क्या हो गया हमारा? टू प्लस वी वन, टू कम, आना जाना, टू गो, और लेना, टू टेक, इस तरह से। तो ये हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है और टू प्लस वी वन इसका फॉर्म हुआ। तो ये देखेंगे आप कि इसका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हो गया आपको बिफोर रूप, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म जो है हम लोग वर्ब का चौथा फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी आईएनजी फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो गया आपको V3 फॉर्म्स, यानी जो काम हो चुका है उसके बारे में हम लोग जो है पास्ट पार्टिसिपल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है डन, जैसे मैं अपना काम कर चुका हूं। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तो ये डन जो है ये क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल हो गया, यानी जो काम आपका कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन हो चुका है जिस काम का, उस काम के लिए हम किसका यूज करते हैं? V3 का, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके ना? तो ये देखिए, सबसे पहला जो होता है हमारा इन्फिनिटिव में जो होता है वो टू प्लस वी वन होता है। टू प्लस टू, यानी टू बी से बना है, सॉरी टू बी से बना है। ये आपको बी बना है, बीइंग बना है, बीइंग बना है, और हमारा क्या बना है? एम बना है, इज बना है, आर बना है, और इसका पास्ट टेंस भी होता है एम इज आर का, जैसा कि आप पढ़े होंगे। पास्ट टेंस वो हम आगे बताएंगे आपको। जैसे देखिए ये टू बी जो है ना, ये अपने आप में एक क्या है? वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं आपको किस तरह से ये वर्ब है टू बी। फॉर एग्जाम्पल आपको ईमानदार होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट। इसी तरह से हम लोग जो है बी का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं या होना चाहता हूं। ओके, तो ये टू बी से ही बना है। आपको टू बी से क्या बना है? बी बना है, बीइंग बना है, बीइंग बना है, और हमारा एम बना है, इज बना है, आर बना है, और इसका पास्ट टेंस वाज और वर्क बना है। तो इसका सारा का जो है मैं स्टडी जो है सो डिटेल में
करेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे। अभी आप देखेंगे कि बी का जो यूज हम किस तरह से करते हैं। जैसे आप जैसे कहते हैं कि वह शिक्षक बनना चाहती है, शी वांट्स टू बी अ टीचर, ओके, लाइक दैट। तो ये हमारा बी फॉर्म हो गया। अब हमारा बीइंग है, जैसे बीइंग कहते हैं बिफोर, जो काम क्या करते हैं, जो काम हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीइंग कहते हैं। यानी बोलने के समय जारी है, जिसको हम लोग बिफोर फॉर्म भी कहते हैं। यानी जा रहा है, गोइंग, आ रहा है, कमिंग, ले रहा है, टेकिंग, सुन रहा है, लिसनिंग और हियरिंग, लाइक दैट। तो अब बीइंग का यूज कैसे करते हैं हम लोग। बीइंग का यूज जो है ये एक तरह से जेरंड फॉर्म है, एक तरह से जो है आपको, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, जिसके लास्ट में क्या होता है, आईएनजी होता है। हैव से बना है हैविंग, और डू से बना है क्या, हमारा डूइंग। तो जैसे कहते हैं बीइंग, वह ईमानदार हो रहा है, ही इज बीइंग एन ऑनेस्ट, वह ईमानदार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि वह लापरवाह हो रही है, सी इज, अब क्या, सी इज बीइंग क्या लापरवाह हो रही है, सी इज बीइंग केयरलेस, सी इज बीइंग केयरलेस। वह जो है क्या, वह जो है कहते हैं, वह जो है सुस्त हो रहा है, तो क्या कहेंगे, ही इज बीइंग लेजी, ओके, लाइक दैट। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, बिफोर रूप हो गया, बिफोर बीइंग जो है, और इसका यूज जो करते हैं हम लोग आईएनजी फॉर्म के साथ करते हैं, और इसका यूज होता है कि बोलने के समय काम जारी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा है बीन। अब बीन का कैसे यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं कुछ ऐसे कामों के लिए जिसको हम लोग जो है पास्ट में शुरू किए और प्रेजेंट में वो अभी तक जारी है, यानी उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। जैसे कहते हैं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे कहते हैं कि वह आपका आधे घंटे से इंतजार कर रहा है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। तो इस तरह से हम लोग बीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैव। हैव का जो रूट फॉर्म है, जिस तरह से बी का रूट फॉर्म है टू बी से ही बना है, बी बना है, बीइंग बना है, बीन बना है, एम बना है, इज बना है, आर बना है, और हमारा टू हैव से बना है, टू हैव से बना है हमारा हैव, हैविंग, हैड, हैव, हैविंग, हैड, और हमारा हैज भी बना है, ओके। नेक्स्ट ये हमारा फॉर्म है टू डू। ये टू डू से बना है, टू डू से क्या बना है, डू बना है, डूइंग बना है, डन बना है, और सभी का यूज हम प्रॉपर तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल कहते हैं, अब देखिए हैव का यूज है। हैव का यूज कैसे करते हैं, जो चीज हमारे पास में होता है, हमारे पास में, या हमारे पास है, या जो है हम रखते हैं, यानी वो चीज का हमारा अधिकार है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। हैव मतलब क्या होता है, होना, कोई भी चीज का होना। हैविंग, ये आपको जिस तरह से बीइंग का यूज बताया उसी तरह से हैविंग का यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा हैड। इसका जो यूज करेंगे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में करेंगे, बी3 फॉर्म में करेंगे। इसी तरह से हमारा ये टू डू से बना है, डू, डूइंग, डज और डन। तो डिड, ये सब हमारा जो है इसका फॉर्म है, डू का फॉर्म ही है, डू से बना है, डू, डिड, डन और डूइंग, ओके। ये जो है आपका किसका फॉर्म हुआ, टू बी का हुआ, टू बी का बी, बीइंग, बीन, टू हैव का हैव, हैविंग, हैड, टू डू का डू, डूइंग, डन। नेक्स्ट है हमारा, देखिए टू बी का ही ये आपको फैमिली है। क्या फैमिली है, टू बी का जो है, ये टू बी में जो है कितने फैमिली होते हैं, बी होते हैं, बीइंग होते हैं, बीन होते हैं, एम होते हैं, इज होते हैं, और आर होते हैं, और इसका पास्ट टेंस क्या होता है, एम इज आर का वाज और वर, वाज और वर। अब हमारा है टू हैव, यानी हैज, हैव, और पास्ट इसका क्या हो जाएगा हमारा हैड,
यानी कोई चीज पास्ट में था, डू डज, और ये हमारा क्या हो जाएगा पास्ट इसका, डिड। इस तरह से याद करना है आपको। अब शैल का क्या होगा, शैल का शुड होगा, क्या होगा, शुड, और विल का वुड। कैन, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, और मे का क्या हो जाएगा हमारा, माइट। उसके बाद हमारा है ये जो फॉर्म है मस्ट, आउट टू, नीड, देयर, ये टोटल कितने होते हैं, 24 होते हैं। इसको 24 वर्ब भी कहते हैं हम लोग, 24 फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब हमारा ये हो गया मस्ट, आउट टू, नीड, देयर, इसका किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म में यूज करेंगे। ये जितना आप लिखे आपको एम इज आर, इसका प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, उस तरह से कहते हैं वह लेखिका है, तो सी इज अ राइटर या सी इज एन ऑथर। इस तरह से आर का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं कि वे लोग घर पर हैं, दे आर एट होम, दे आर एट होम। उसी तरह से हैज, हैव और हैड का यूज हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे, सब अलग अलग करके बताएंगे जो आपको समझ में आएगा। डू डज और डिड होता है। नेक्स्ट होता है आपको सेल, सेल का क्या होता है पास्ट, शुड, और विल का वुड, और कैन का क्या होता है कुड, और मे का माइट, और ये जो हमारा है मस्ट, आउट टू, नीड और डेयर। नीड और डेयर का यूज कैसे करते हैं, जैसे उसे यहां आने की आवश्यकता नहीं है, ही नीड नॉट टू कम हियर, आपको उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू सी हिम, यू नीड नॉट टू मीट हिम। ओके, डेयर है, डेयर है, तो डेयर में जैसे बात करते हैं कि डेयर मतलब होता है साहस या हिम्मत। तो डेयर, डेयर का जो सेंटेंस है वो हम किस तरह से यूज करते हैं, जैसे मुझे उनसे बात करने की हिम्मत नहीं है, आई हैव नॉट, या इस तरह से कहेंगे आई हैव नॉट डेयर टू टॉक टू हिम, टॉक टू हिम, यानी मुझे उनसे बात करने की हिम्मत नहीं है। जैसे कहते हैं उसे यहां आने की हिम्मत नहीं है, ही डेयर नॉट टू कम हियर, हैव का यूज नहीं करेंगे, ही डेयर नॉट टू कम हियर। आपको जो है और पढ़ने की जरूरत है, तब ये और जरूरत है, जरूरत के लिए हम लोग नीड मतलब हो जाता है हमारा जरूरत या आवश्यकता। और जैसा कि आप जानते होंगे एम मतलब होता है हूं, इज मतलब होता है आर, इज मतलब होता है, आर मतलब हो या है, वाज मतलब था, वर मतलब थे। नेक्स्ट है हैज, हैव मतलब होता है रखता है या पास में है, हैड मीन्स रखता था या पास में था। उसी तरह से शैल मीन्स होता है गागेगी, विल मतलब होता है गागेगी, और शैल का जो है पास्ट फॉर्म होता है शुड, और विल का होता है वुड, और कैन का क्या होता है कुड होता है, और मे का क्या होता है माइट होता है। और ये जो हमारा है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, ये हमारा क्या फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है। और इसका और एक जो बचा हमारा वो है यूज टू। यूज्ड कहते हैं लेकिन यूज टू का यूज हो जाता है। जैसे कि कहते हैं कि मैं उनसे मिला करता था, आई यूज टू मीट हिम। आप अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, यू यूज टू टीच इंग्लिश। यूज टू यानी अभ्यस्त होना, आदि होना किसी काम के प्रति जो है। जैसे कहते हैं कि ही यूज टू लिव एट सहरसा, या ही यूज टू लिव एट पटना, लाइक दैट। तो अब देखिए आपको जो है बी का यूज हम बता दिए कि किस तरह से करते हैं, बीइंग का यूज बता दिए, बीइंग का यूज बता दिए। अब जो है हम आपको एम इज आर, ये जो हमारा एम इज आर यानी टू बी फैमिली जो है तो उसका हम यूज बताएंगे। तो ये चार्ट को जो है आप अपने
कॉपी में जरूर नोट कर ले और इसको जरूर देखे और याद करें। अब देखिए सहायक क्रियाएं जो हैं आपको पता है, हम बी बीइंग बताए, और बीइंग हमारा B2 हो गया और बीन जो हमारा B3 फॉर्म हो गया। तो सारा का हम यूज जो है आपको डिटेल में आप बताएंगे। सबसे पहले देखिए एक्सक्लूडिंग वर्ब्स जो हमारा होता है एम, इज और आर, इसका यूज हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देखिए एम मतलब होता है हूँ, इज मतलब होता है, आर मतलब होता है हो या है। एम का जो यूज होता है वो हमेशा किसके साथ होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष और एक वचन के साथ होगा। आई के साथ जो है हम किसका यूज करेंगे, एम का। उसके बाद हमारा इज का जो यूज होगा वो हमेशा किसके साथ होगा, इज का यूज करेंगे हम ही, सी, इट, कोई भी नेम है या सिंगुलर नाउन है, यानी एक वचन संज्ञा है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, और आई के साथ में किसका यूज करेंगे, एम का। नेक्स्ट है आपका आर का यूज जो है कहां करेंगे हम, एम का यूज देख लिए आप, इज का यूज जो है किसके साथ करते हैं वो देख लिए। उसके बाद हमारा जो है आर का यूज हम कहां कहां करते हैं, आर का यूज करते हैं हम प्लूरल के साथ में, यानी बहुवचन के साथ में, और सिंगुलर के साथ में कहां करते हैं, यू में करते हैं। यू का मतलब हो गया आपको, यू का ही मतलब हो गया तुम और आप, और ये प्लूरल भी हो जाता है। ये तो सिंगुलर के लिए एक वचन के लिए है, जब एक रहेगा तो उसके लिए यू का यूज करेंगे इस तरह से, और यू प्लूरल जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम लोग या आप लोग। सिंगुलर और प्लूरल आप लोग तो पढ़े होंगे, एक वचन और बहुवचन। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, खिलाड़ी, खिलाड़ियां, तो इस तरह से यूज करते हैं हम लोग। अब देखिए आर का यूज कहां करते हैं हम लोग, यू के साथ करते हैं और दे के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं, और वी के साथ करते हैं, WE, वी, यू और दे के साथ जो है, और प्लूरल के साथ, किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ जो है हम लोग किसका यूज करते हैं, आर का। आर का मतलब हो गया एक से अधिक के सेंस में हम यूज करते हैं। देखिए अब एन इज आर का जो यूज होता है, हम आपको सारा मीनिंग बता दिए, सारा यूज बता दिए। आप फिर से एक बार आप देख लीजिए। आई के साथ जो है हम हमेशा किसका यूज करते हैं, एम का, और ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ किसका यूज करते हैं, इज का। और वी हो गया हमारा, यू हो गया, दे हो गया, और प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन, इसके साथ किसका यूज करेंगे, आर का। अब आप देखिए जो है एन इज आर का हम किस तरह से यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी, वर्ब क्या यूज होगा आपको, टू बी प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या हो गया, विशेषण, यानी जो शब्द किसी की विशेषता बतलाए हम लोग उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं।
वर्ब टू बी जो है वो हमारा क्या हो गया, एम इज आर, यानी टू बी फैमिली का ही है। हम आपको बताए थे इससे पिछले चार्ट में हम आपको बताए थे कि वर्ब टू बी जो है हमारा एम इज आर है, और क्या है, वाज वेयर है, बी है, बीइंग है, और बीन है। तो ये देखिए आप, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें हम एम इज आर का यूज करेंगे वर्ब टू बी। जैसे कहते हैं कि आप ईमानदार, आप ईमानदार हो, वह गरीब है। हम लोग धनी हैं। देखिए इसमें जो यूज करेंगे हम, सबसे पहले आप ये समझिए कि हिंदी सेंटेंस की जो बनावट होती है वो सब्जेक्ट से उसकी शुरुआत होती है। हिंदी के जो भी वाक्य हैं उनकी जो शुरुआत होती है वो किसके साथ होती है, सब्जेक्ट के साथ होती है। और इंग्लिश में भी सेम एज इट इज फॉर्मूला लागू होता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले हमको देना है, उसके बाद हमारा वर्ब देना है। तो वर्ब टू बी इसमें यूज होगा, एम इज आर का यूज होगा। तो आपको बताया हम कि एम का यूज हम किसके साथ करते हैं, इज का यूज किसके साथ करते हैं, और आर का यूज किसके साथ करते हैं। अब हमारा जो है यहाँ पे देखेंगे आपकी सब्जेक्ट क्या है हमारा, आप ईमानदार हो, तो हमारा सब्जेक्ट है यू। क्या है, यू। यू के साथ किसका यूज करेंगे, प्रीवियस चार्ट में हम आपको दिखाए हैं, देखिए यू के साथ हमेशा जो है आर का यूज करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, यू आर। आप क्या है, ईमानदार है, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। अब आप कहेंगे कि सर यू आर एन ऑनेस्ट क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो क्या है, वर्ब टू बी के बाद जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंगल एडजेक्टिव है। लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन रहता तो हम लोग जो है ऑनेस्ट से बिफोर जो है एन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप ईमानदार आदमी हो, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, यू आर एन ऑनेस्ट मैन। ओके, वह गरीब है, क्या देंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया। ही के साथ किसका यूज करेंगे, इज का। और अब हमारा रेस्ट बचा क्या, ऑब्जेक्ट बचा, यानी एडजेक्टिव बचा हमारा। एडजेक्टिव क्या है, गरीब। गरीब का मतलब पुअर, ही इज पुअर। जैसे कहते हैं हम लोग धनी हैं, वी आर। अब देखिए वी के साथ आर क्यों दिए, क्योंकि हम आपको बताया कि वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और कोई भी प्लूरल नाउन रहेगा। जैसे कि कहते हैं कि वे लोग धनी हैं, तो दे आर रिच। लेकिन यहां है हम लोग धनी हैं, तो वी आर रिच, वी आर रिच। हम लोग क्या है, सॉरी, धनी है। अब देखिए कहते हैं कि अगर इसी में हम अगर निगेटिव का यूज करेंगे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया हमारा, सकारात्मक वाक्य हो गया, इसी में निगेटिव का यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे। आप ईमानदार नहीं हो तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट ऑनेस्ट। अगर कहेंगे कि वह गरीब नहीं है, वह गरीब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही इज। यानी वर्ब टू के बाद जो है जस्ट बाद आपको किसका यूज करना है, नॉट का। अगर सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में नहीं हो तो, वह गरीब नहीं है, ही इज नॉट पुअर। हम लोग धनी हैं, वी आर, हम लोग धनी हैं। अगर कहते हैं हम लोग धनी नहीं है, वी आर नॉट रिच, वी आर नॉट रिच। अब एक और स्ट्रक्चर देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस आर्टिकल
आर्टिकल इट मीन्स ए और एन, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, रेस्ट प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी, वर्ब टू बी हमारा क्या हो गया, एम, इज और आर। अभी सिर्फ और सिर्फ हम एम इज आर का यूज देख रहे हैं, इसके बाद हम वाज और वर्ड का यूज देखेंगे, उसके बाद हम हैज, हैड और कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड टू, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू का यूज आगे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें एग्जांपल देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी सेम है एज इट इज है, और उसके बाद हमारा है आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि संतोष एक, या संतोष लड़का है, वह एक शिक्षक है, मेरा भाई अभियंता है। अब देखिए इसका जो यूज करेंगे हम इसी स्ट्रक्चर पे करेंगे, जैसा कि हम आपको पता है कि सब्जेक्ट हमारा फाइंड कर लिए कि हमारा संतोष है, वह है और मेरा है। फर्स्ट सेंटेंस में संतोष है, संतोष लड़का है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट दिए संतोष, अब संतोष के साथ किसका यूज करेंगे, हम आपको बताए थे कि ही, सी, इट और कोई भी नेम हो और सिंगुलर नाउन हो उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, हमेशा इज का यूज करते हैं। तो ये हमारा इज का यूज हो गया, संतोष इज। अब क्या है कि लड़का है, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो है एक लड़का है, लेकिन संतोष लड़का है या संतोष एक लड़का है, इससे मतलब होता है, इस सेंटेंस से सेंस ये होता है कि संतोष क्या है, एक लड़का है, यानी सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ये हमारा वर्ब भी सिंगुलर है, तो हमारा नाउन भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यानी कॉम्बिनेशन जो होता है एस 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 का होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश में सेंटेंस की बनावट होती है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा और ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अब देखिए वह एक शिक्षक है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वह, तो ही के साथ किसका यूज करेंगे, इज, और एक शिक्षक तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अ टीचर। नेक्स्ट है मेरा भाई अभियंता है, तो क्या है, माय ब्रदर इज एन इंजीनियर। माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, यानी मेरा भाई क्या है, अभियंता है। अब यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक अभियंता है, लेकिन अगर मेरा भाई कहते हैं तो मेरा भाई से क्या होगा, सिर्फ एक ही भाई का बोध हो रहा है, एक ही भाई की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, अभियंता है, एक अभियंता है, तो क्या हो जाएगा, एन इंजीनियर। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो है, जो वर्ड जो है हमारा वोवेल लेटर से शुरू होता है, उसके पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। और जिस आपको जिस नाउन या जिस ऑब्जेक्ट की जो है शुरुआत हमारा जो है किससे हो, किससे हो, कॉन्सोनेंट लेटर से हो, वहां हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो गाइस इसी तरह से और भी सेंटेंस है जो आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। संतोष लड़का नहीं है, संतोष इज नॉट अ बॉय। वह एक शिक्षक नहीं है, निगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं आपको, वह एक शिक्षक नहीं है, ही इज नॉट अ टीचर। मेरा भाई एक अभियंता नहीं है, माय ब्रदर इज नॉट एन इंजीनियर। तो गाइस आपका जो है आज का क्लास यहीं तक के लिए, और मिलते हैं अगले क्लास में। आपको और डिटेल में एम, इज, आर और वाज, वेयर और बी, बीइंग और बीन का यूज जो है आपको और डिटेल में हम आपको बताएंगे। ये आपको जो सेंटेंस है ये सब स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग का है। जैसे कहते हैं कि
आप शिक्षक हो तो यू आर अ टीचर, जैसे कहते हैं आप लोगों को कहेंगे आप छात्र हो तो यू आर अ स्टूडेंट। तो इस तरह से जो है सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। और अंग्रेजी जो है कभी भी आप एक दिन में सीख नहीं सकते और एक दिन में कभी भी नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए आपको जो है सो रोज प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अंग्रेजी जो है कभी पढ़ने से नहीं आती है, तब किससे आती है? आप कहेंगे अंग्रेजी जब भी आती है तो बोलने से आती है। आपको जो भी अंग्रेजी आती है उसे आप अपनी टूटी फूटी भाषा में जो है इस्तेमाल कीजिए और आप जरूर है कि बोलना सीख जाएंगे। इसलिए लेट्स स्टार्ट टू कन्वर्सेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड मीट यू इन योर नेक्स्ट मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।